चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। यह वही किसान संजय हैं जिनके खेत में राहुल गांधी ने करीब 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई भी की थी। सुबह करीब 10:15 बजे जैसे ही राहुल गांधी कार से उतरे तो उनके हाथ से मोबाइल गिर गया, जिसे उन्होंने खुद उठाया। इस दौरान रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता और परिजन स्वागत के लिए मौजूद थे। राहुल गांधी का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और उन्होंने करीब 1 घंटे तक शादी समारोह में रहकर लोगों से मुलाकात की। गुरुग्राम के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। गुरुग्राम के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह स्कूल खुलते ही करीब 1 दर्जन स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए, जिसमें स्कूल भवनों में बम लगाए जाने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों की जांच शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रशासन ने तुरंत छात्रों और स्टाफ को घर भेज दिया। मेल में खालिस्तानी संगठन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फरीदाबाद में बाटा फ्लाईओवर के नीचे 15 खोखे जले। फरीदाबाद के बाटा रेलवे फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली अवैध मंडी में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4:30 पर लगी आग इतनी तेजी से फैली कि वहां बने 15 से 25 खोखे, छोटी दुकानें और तख्त पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों ने बताया कि रात करीब 11 बजे तक सभी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। सुबह रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों ने आग देखी और इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक के नाम पर हंगामा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल को भालू कहने को लेकर सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इंदुराज नरवाल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले भी मंच से उन्हें इस नाम से पुकारा जाता रहा है। इसके बाद स्पीकर ने भी टिप्पणी करते हुए माहौल शांत करने की कोशिश की। वहीं आयुष्मान योजना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। महेंद्रगढ़ में शोरूम से नई टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार चोरी। महेंद्रगढ़ शहर में कंतेनडेम्बा में एक ऑटोमोबाइल शोरूम से नई टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शोरूम के सफाई कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार आरोपी के पास शोरूम की चाबी भी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की गई कार को आरोपी के गाँव से बरामद कर लिया है। हालांकि कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। शोरूम के ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी को सफाई कर्मचारी के रूप में रखा गया था और उसे शोरूम की जिम्मेदारी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैथल में मकान से 4 लाख के गहने चोरी। कैथल जिले के गांव खरकड़ा में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर करीब 4 लाख रुपए के सोने के गहने चोरी कर लिए। घटना के समय मकान मालिक अपने परिवार के साथ किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और घर पर ताला लगा हुआ था। जब परिवार वापस लौटा तो कमरे में रखी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ मिला। अलमारी के अंदर टूटी हुई चाबी भी फंसी हुई थी। मकान मालिक तक्खा सिंह ने इस संबंध में सीवन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके में भी पूछताछ की जा रही है। विवाहिता और उसके ससुर को छत से धक्का देने वाले गिरफ्तार। फरीदाबाद जिले के गांव मलेरना में महिला और उसके ससुर को छत से धक्का देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित और मोहित के रूप में हुई है, जो आपस में सगे भाई हैं। पुलिस के अनुसार 4 मार्च को महिला अपनी ननद के साथ घर की छत पर थी। तभी आरोपी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और रंग व कीचड़ लगाने लगे। महिला के विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। शोर सुनकर महिला का ससुर भी छत पर पहुंचा। तभी आरोपियों ने दोनों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। टोहाना में बिजली के पोल से टकराई स्कॉर्पियो। फतेहाबाद जिले के टोहाना में ITI रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक राज सिंह अपनी गाड़ी से टोहाना आए थे। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर लौट रहे एक बाइक सवार को बचाने के दौरान उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर से गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
करनाल में व्यापारी को चाकू मारकर लूटने की कोशिश। करनाल के रेलवे रोड पर सोमवार रात एक व्यापारी से लूट का प्रयास किया गया। 4 बदमाशों ने व्यापारी का बैग छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी टांग पर चाकू मार दिया। घायल व्यापारी की पहचान संजय अरोड़ा के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करते हैं। उनके बैग में करीब 60-70 हजार रुपए थे। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। महेंद्रगढ़ में खाकी वाली लाडली का निकाला बनवारा। महेंद्रगढ़ में एक पिता ने बेटा बेटी समानता का संदेश देते हुए अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला। डिफेंस कॉलोनी निवासी सूबेदार अनिल कुमार ने यह परंपरा अपने पैतृक गांव बाल रोड में निभाई। उनकी बेटी सपना हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और उनकी शादी भिवानी जिले के नंदगांव निवासी विपिन के साथ तय हुई है, जो खुद भी हरियाणा पुलिस में हैं। शादी से पहले निकले इस बनवारे में गांव के लोगों ने डीजे की धुन पर नाच गाकर खुशी मनाई और बेटी के सम्मान में इस पहल की सराहना की। बॉक्सर राहुल ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जीता सिल्वर पदक। भिवानी के लेट नायक पवन कुमार बॉक्सिंग क्लब के खिलाड़ी राहुल कालीरामन ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025-26 में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 85 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता से लौटने पर भिवानी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल ने बताया कि क्वार्टर फाइनल के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुकाबला जारी रखा। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन खेलो इंडिया गेम्स के लिए भी हो गया है। मोहाली में सिक्योरिटी गार्ड बना करोड़पति। मोहाली में एक सिक्योरिटी गार्ड की किस्मत रातों रात बदल गई। हरियाणा के पंचकूला जिले के रायपुरानी क्षेत्र के गांव मौली निवासी कपिल देव ने पंजाब स्टेट डियर लॉटरी में 1.5 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया। उन्होंने मात्र 200 रुपए का टिकट खरीदा था। कपिल एक साधारण परिवार से आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। लॉटरी जीतने की खबर के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ के स्कूलों को मान्यता रद्द करने की वार्निंग। चंडीगढ़ प्रशासन ने निजी और कॉन्वेंट स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अभिभावकों को किसी एक तय दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि कोई स्कूल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी स्कूल किताबों और यूनिफॉर्म से जुड़ी पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने के साथ उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। नारनौल में नदी किनारे पेड़ों में लगी आग। नारनौल के गांव ढाणी बाठोठा के पास नदी किनारे रखे लकड़ी के ईंधन में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण कई ग्रामीणों की लकड़ी और ईंधन जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लोगों ने बाल्टियों और अन्य साधनों से पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।